अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट जो हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास एडवांस ग्रुप थ्योरी 1 का थ्योरम है। जो हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ पी इज़ प्राइम नंबर, इफ़ सी पी इज़ अ फील्ड। हमने प्रूफ करवाना है कि अगर जो पी है वो प्राइम नंबर है तो जो जी पी होगा वो फील्ड होगा। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर सपोज कर लेंगे, फील्ड को प्रूफ करवा देंगे और फिर कन्वर्ट्स करेंगे, फील्ड को सपोज कर लेंगे और प्राइम नंबर को क्या करेंगे, प्रूफ करवा देंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि जो p है वो हमारे पास प्राइम नंबर है। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास p सपोज कर लिया प्राइम नंबर है, प्रूफ हमने करवाना है जो gp है वो हमारे पास फील्ड है। तो हमें पता है जीपी अगर हमारे पास फील्ड होता है तो हमने ये बात पढ़ी है, आ फील्ड इज़ आ इंटीग्रल डोमेन। तो जो अगर जीपी फील्ड है तो जीपी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन भी होगी, क्योंकि बाय थ्योरम आ फील्ड इज़ आ इंटीग्रल डोमेन थ्योरम की रिस्पेक्ट से ये हमारे पास अगर जीपी हम कहते हैं फील्ड है तो जीपी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन भी होगी, क्योंकि पी प्राइम नंबर हमने सपोज कर लिया है। हमने प्रूफ करवाना है जीपी फील्ड है। अगर जीपी फील्ड है तो ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। अगर अदर वर्ड्स में हम बात करें तो हमने प्रूफ करवाना है जो जीपी है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो उसके लिए हम सबसे पहले दो नंबर लेट कर लेंगे। हमने एक नंबर ए ले लिया, दूसरा नंबर बी ले लिया। हमने कहा कि ए बार बी बार अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो आने वाला आंसर हमारे पास क्या होता है, जी पी होता है। तो जी पी मीन्स हमने इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करवाना है। तो इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या होती है, दो एलिमेंट्स की हम क्या करें, प्रोडक्ट लें, आने वाला आंसर ज़ीरो हो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे लेट कर लिया है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन ए बार डॉट बी बार हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल ज़ीरो के होनी चाहिए। बट ये जो ए बार बी बार है वो बिलोंग जी पी को कर रहा है। तो अगर हम इन द फॉर्म ऑफ मॉडलो इसको लिखें प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट से तो ये ए बी वैसे आ जाएगा, ज़ीरो मोड ऑफ ये जो पी है यहाँ पे आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ मॉडलो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने एक यहाँ पे खुद सपोज किया हमारे पास प्राइम नंबर अगर डिवाइड हो रहा है टू एलिमेंट्स ए बी के ऊपर तो ये प्राइम नंबर ए के साथ सेपरेट हो जाएगा और ये बी के साथ भी सेपरेट हो जाएगा। पी डिवाइडेड बाई ए, पी डिवाइडेड बाई बी, ये हम दोनों इसको लिख सकते हैं। अगर इन जनरल फॉर्म एग्जांपल देखें तो हमने 2 डिवाइडेड बाई 6 ले लिया है। अगर हम देखें 6 की 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाएं तो भी हमारे पास 6 आता है। एक दफ़ा हम 2 के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा हम इसको 3 के साथ लिख लेंगे। एक दफ़ा हमने लिख लिया 2/2, एक दफ़ा हमने लिख लिया 2/3 और हमने लिखा कि हम इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है या फिर ये भी आ सकता है। और तो यहाँ पे अगर हमारे पास हमारे पास प्राइम नंबर है, टू एलिमेंट्स को डिवाइड करता है तो वो हमारे पास सिंस p क्या था, प्राइम नंबर था, तो देन इधर हमारे पास यहाँ p डिवाइडेड बाई ए आ सकता है, यहाँ p डिवाइडेड बाई b आ सकता है। ये हमारे पास दो टर्म्स आ सकती हैं। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, p डिवाइडेड बाई ए, p डिवाइडेड बाई b के ऊपर वर्क करेंगे। हमने कहा कि अगर हमारे पास p डिवाइडेड बाई ए हो तो देन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ अगर मॉडुलो लिखना चाहे तो हम लिखेंगे a इक्वल टू ज़ीरो, p तो हमारे पास मॉडुलो p यूज़ होगा, इक्वल हमारे पास ज़ीरो क्या आ जाएगा, मॉडुलो p आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम कह दें कि इफ़ p डिवाइडेड बाई b है तो देन जो b है वो इक्वल आ जाएगा ज़ीरो मोड ऑफ p के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि इन द फॉर्म ऑफ ये हमारे पास p डिवाइडेड बाई a को भी कर लिया है, p डिवाइडेड बाई b को भी कर लिया है। अब इन द फॉर्म ऑफ हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करवाएंगे कि इंटीग्रल डोमेन है या फिर जीपी फील्ड है।
तो उसके लिए हमने क्या कर लिया है, हमने कहा कि अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू ज़ीरो मोड ऑफ बी हो, मीन यहाँ पे अगर हमने कह दिया कि ये जो टर्म है पी डिवाइडेड बाई ए बी लेके चले, तो ए बी इक्वल किसके होगा, ज़ीरो मोड ऑफ पी के इक्वल होगा। अगर वो ज़ीरो मोड ऑफ पी के इक्वल होगा तो देन इधर हमें पता है जो ए है वो हमारे पास इक्वल किसके है, ज़ीरो मोड पी के है, और बी भी इक्वल ज़ीरो मोड ऑफ पी के है। तो we have to show that either a is equal to zero mode of p or b is equal to zero mode of p, which show that either a bar equal to zero और b बार इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने कहा कि यहाँ तो हमारे पास ये टर्म आ सकती है, या फिर हमारे पास a इक्वल ज़ीरो मोड ऑफ p आ सकता है, या फिर b इक्वल टू ज़ीरो मोड ऑफ p आ सकता है। अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर हम इसको ज़ीरो को मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म के साथ करवाएं तो वो इक्वल ज़ीरो ही आएगा। तो हमने इसके ऊपर मोड अप्लाई करवा दिया है, बार अप्लाई करवा दिया है, क्योंकि जो चीज़ हमने सपोज की थी ए और बी बार, वो हमारे पास क्या था, इन द फॉर्म ऑफ हमने बार सपोज किया था जी पी को। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, हमने कहा जो ए बार है वो इक्वल ज़ीरो के आ गया है, बी बार भी हमारे पास इक्वल ज़ीरो के आ गया है। तो यहाँ पे हमने कहा कि विच शो डैट जी पी इज़ अ इंटीग्रल डोमेन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई है, जी पी इंटीग्रल डोमेन प्रूफ हो गई है। वो कैसे प्रूफ हो गई है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ए बी इक्वल टू ज़ीरो लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल डोमेन होती है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हमारे पास ए बी इक्वल हमारे पास ज़ीरो के हो, तो ये इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, बी इक्वल टू ज़ीरो हो, इनका प्रोडक्ट लें वो इक्वल ज़ीरो के आ जाए। सेकंड कंडीशन, ए को इक्वल ज़ीरो का ले लें, बी को इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लें, डॉट प्रोडक्ट ले, आने वाला आंसर ज़ीरो आ जाए। थर्ड कंडीशन थी, ए को भी इक्वल ज़ीरो के ले लें, बी को भी इक्वल ज़ीरो का ले लें, इनकी प्रोडक्ट लें, आने वाला आंसर ज़ीरो हो। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बन जाती है। तो हमने ए बी को इक्वल किसके लिया था, ज़ीरो के लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ए बार भी इक्वल ज़ीरो के आ गया, बी बार भी इक्वल ज़ीरो के आ गया, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दिस सिंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि जी जो है, जी पी वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। आल्सो हमने कहा कि जो जी पी है वो हमारे पास फाइनाइट है। तो यहाँ पे हम फाइनाइट थ्योरम यूज़ करेंगे, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। हमें पता है कि जो हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, फील्ड होती है। तो यहाँ पे बाय थ्योरम के रिस्पेक्ट से अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो जी पी हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा, फील्ड प्रूफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने प्राइम नंबर लेकर चले, पी प्राइम नंबर लिया और जी पी को हमने फील्ड प्रूफ करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, जी पी को सपोज कर लेंगे वो फील्ड है, और प्राइम नंबर पी हम क्या करवाएंगे, प्रूफ करवाएंगे। तो उसके लिए कन्वर्सली हमने लिया है, कन्वर्सली केस सपोज कर लिया कि जो जी पी है वो हमारे पास फील्ड है, क्वांटेली हमने उसको सपोज किया है, और साथ हमने कह दिया है कि जो पी है वो हमने प्रूफ क्या करवाना है, प्राइम नंबर है। बट हमने यहाँ पे सपोज कर लिया P इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, जो P है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो P हमने इक्वल ले लिया A डॉट B के। यहाँ पे हमने कह दिया ये जो A है वो ग्रेटर देन 1 है और B लेस देन 1 है। हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, जो A है वो ग्रेटर देन B है, ग्रेटर देन P है, जो B है वो लेस देन P है। तो इन द फॉर्म ऑफ हमने इसको P लिख लिया। उसके बाद अगर हम क्या करें, इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करवाएं, A डॉट B वो इक्वल किसके था, ज़ीरो मोड ऑफ P के इक्वल था। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरी टर्म को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा। A बार डॉट B बार इक्वल किसके आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमने जो सपोज़ किया था p प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन एज GP इज़ अ फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो हमने चीज़ सपोज़ की है कि p प्राइम नंबर नहीं है, तो वो हमारे पास हमने वो चीज़ गलत सपोज़ की है। कंट्राडिक्शन की रिस्पेक्ट से अगर हमारे पास जो GP है उसको हम सपोज़ करें कि वो फील्ड है, तो हमें पता है कि जो हर फील्ड होती है उसके अंदर नॉन ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं। अगर उसके अंदर नॉन ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं तो देन हम कह सकते हैं जो p है वो हमारे पास प्राइम नंबर है। तो p हमने प्राइम नंबर प्रूफ करवा दिया, GP को हम फील्ड लेके चले थे। तो ये था आज का हमारा थ्योरम। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।